हेलो बालको, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। क्लास 10th के स्टूडेंट्स का एक इंग्लिश का पेपर हो चुका है और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग का पेपर जो है अच्छा गया होगा। अब जो है पेपर है 4 मार्च को, साइंस का पेपर है, ठीक है। तो साइंस के पेपर में जो है क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको एकदम मस्ट है इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। वो हम जो है 16 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। उसको जो है एक एक करके हम लोग को बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक एक पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखे हैं सारा पॉइंट, हम एक एक पॉइंट डिस्कस करके आपको जो है बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या है, ध्यान रखना आपको कि आप पूरे रिवीजन कर चुके होंगे या नहीं किए होंगे, ठीक है। तो अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो काम पहला क्या करना है आपको कि जितने भी फार्मूला है आपका, ठीक है, मेनली फार्मूला किस होता है, फिजिक्स में मेनली फार्मूला होता है। तो जितने भी फार्मूला है सभी फार्मूला को एक बार आप देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज नहीं चलना, आपको केवल फार्मूला को देखना है। किसको देखना है? केवल और केवल फार्मूला को देखना है पहली बार, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, दूसरा बात क्या है कि एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शन दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में जितना भी रिएक्शन दिया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में, एसिड बेस साल्ट में और कार्बन एडिड्स कंपाउंड चैप्टर में जितना भी रिएक्शन दिया हुआ है, सभी रिएक्शन को जो है आपको एक बार जो इसको रिवाइज कर लेना है। केवल रिएक्शन को पहले क्या करना है, केवल फार्मूला को रिवाइज कर लेना, सभी जितने भी फार्मूला है सबको रिवाइज कर लेना है। दूसरे बात में क्या करना है आपको, जितने भी रिएक्शंस है केवल और केवल रिएक्शंस को रिवाइज करना है, ठीक है। ये सब चैप्टर रिवीजन करने के बाद आपको करना है ऐसा, ठीक है। 2 काम बता दिया आपको, ठीक है। फार्मूला एक साथ रिवाइज कर लेना है, दूसरा जितने भी रिएक्शंस दिया हुआ है, अच्छा रिएक्शंस भी ध्यान में रखना है आपको। एक तो बुक में जो रिएक्शन दिया था वो वाला, एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया था वो भी रिएक्शन आपको जो है याद करना है, ठीक है। तो रिएक्शन आपको याद कर लेना है। इसके बाद जो है ऑल कलर्स एट वंस, जितने भी कलर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके एनसीईआरटी में या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है जिसमें कलर पूछा गया है, वो सभी कलर जो है एक बार याद कर लीजिएगा। मतलब कलर को केवल एक बार, ठीक है, जैसे फार्मूला केवल एक बार, रिएक्शंस को एक बार, उसी तरीके से कलर जितने भी है उसको एक बार जो है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है जितने भी टफ क्वेश्चन आप किए, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन किए होंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिला होगा जो थोड़ा टफ लग रहा होगा या कहीं से आपको देखना पड़ रहा होगा। तो वैसे क्वेश्चन को जाते टाइम जो है आपको मतलब कि मान 4 तारीख एग्जाम है तो 3 तारीख को जो आप जो उसको देख लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन को एक बार फिर से, जो क्वेश्चन टफ था आप कहीं से पूछे थे वैसे क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन का आने की संभावना ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसके बाद जो भी आप रिएक्शन लिखेंगे, कोशिश क्या करना है आपको कि बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस्ड करके लिखना है, कोशिश यही करना है कि बैलेंस्ड रिएक्शन लिखे, ठीक है, उससे ज़्यादा इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगर रिएक्शन में अगर आप फिजिकल स्टेट अगर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भाई गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, अगर आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद आ रहा है आपको, तो रिप्रेजेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इससे आपको जो है एक्स्ट्रा एग्जामिनर के माइंड में जो है टैलेंट जाता है, ठीक है। तो अच्छा इंप्रेशन बनता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। इसके बाद क्या करना आपको, बायोलॉजी में जो है जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया रहता है, ठीक है, तो डायरेक्ट डायग्राम ही आ जाता है एग्जाम में। तो डायग्राम ध्यान में रखना, जो भी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है उस डायग्राम को भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। कौन सा जो है क्या क्या होता है सब, वो सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम याद कर लेना है। इसके बाद यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है, मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट कैसे दिया है, चार्ज किस फॉर्म में दिया है, ठीक है, करंट किस फॉर्म में दिया है, एम्पियर, मिली एम्पियर, सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया है, मीटर में दिया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है कि यूनिट कन्वर्जन आपको याद कर लेना है, ठीक है, कि सेंटीमीटर से मीटर में, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, ये सब कैसे कन्वर्ट होता है, ये सब का आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है आपको, ठीक है, नहीं तो इसके लिए जो है गलती हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, राइट फार्मूला व्हेन एवर यूज्ड, ठीक है, वेयर एवर यूज्ड, जहाँ भी फार्मूला यूज हो रहा है उसको फार्मूला को पढ़ लिखेंगे। फार्मूला के लिए एक्स्ट्रा आधा नंबर 1 नंबर रहता है अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगे बिना फार्मूला के यूज किए, मेनली फिजिक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर आधा नंबर कटने की संभावना रहता है। तो जहाँ भी फार्मूला यूज होगा पहले फार्मूला लिखिएगा, चाहे करंट का हो, चाहे आप लेंस का क्वेश्चन कर रहे हो, जहाँ भी फार्मूला यूज हो रहा है वहाँ पर फार्मूला आपको लिखना है एकदम, ठीक है। आधा नंबर 1 नंबर उसका अलग से रहता है, नहीं तो कट जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या कर रहे हैं, जो भी आप आंसर रिपोर्ट करते हैं लास्ट में जो भी आप आंसर रिपोर्ट करेंगे उसमें क्या करना है आपको, लास्ट में यूनिट लिखना है। ज़्यादातर क्या होता है हम लोग यूनिट लिखना भूल जाते हैं। मान लिया फोकल लेंथ निकाले 10 आ गया, अब 10 क्या है, 10 सेंटीमीटर, मीटर क्या है वो लिखिए उसको, नहीं तो उसके लिए भी नंबर काट देंगे सब, ठीक है। यू कितना आ गया, वी कितना आ गया, तो कितना कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड तो लिख ही रही है, साथ ही में आपको क्या करना है यूनिट भी लिखना है, ठीक है। यूनिट न लिखने वाला गलती नहीं करना आपको, ठीक है।
इसका लाइट में जो है डिस्टेंस अगर पूछता है तो साइन नहीं लिखा जाता है, सब आपको हम बताए हैं पहले, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर पॉइंट लिखवाए गए उन सब चीज़ों को आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस पूछता है तो ये हम लोग क्या बताएंगे, मतलब वी निकाला यू निकाला नहीं, ये सब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस पूछता है तो आप साइन के साथ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड केवल लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए यू आ गया -10, तब क्या लिखेंगे, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो -10 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, साइन भी लिखेंगे सेंटीमीटर है कि मीटर है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करना है आपको, बॉक्स द आंसर, जो भी आपका सॉल्व किए क्वेश्चन, ठीक है, तो उसके आंसर को बॉक्स कर दीजिए, आंसर करिए डिब्बा बंद कर दीजिए कि हाँ भाई इतना आंसर मेरा आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद जो भी रफ वर्क है, ठीक है, उसको जो एकदम एंड में करना है, ये आपको पता ही होगा, रफ वर्क जो है एंड में किया जाता है और ऊपर रफ लिख दिया जाता है, ठीक है। और लास्ट में जो आपको उसको काट दीजिएगा, काटेंगे नहीं काटेंगे कोई दिक्कत नहीं है, रफ लिख दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। और वहीं पर क्वेश्चन को सॉल्व किया ताकि आपको जो मेन जो पेपर है वो आपको जो है अच्छा दिखाई दे, ठीक है। चलिए इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, मान लीजिए आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू किए, पहला ही क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, मान लीजिए, ऐसे केस में आपको जो है घबराना नहीं है, जहाँ घबराए तो सारा क्वेश्चन आपसे जो है छूट जाएगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप उसके बाद दिमाग टेंशन में आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है शांत से जो है उसको छोड़ दीजिए। ऐसा बहुत बार होगा कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा होगा लेकिन उस टाइम उस क्वेश्चन को याद नहीं आ रहा होगा, जब थोड़ा सा माइंड कूल होगा तो ऑटोमेटिक उसका आंसर आपको याद आने लगेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको मार्क कर दीजिए और उसको स्किप कर दीजिए कि हाँ इस क्वेश्चन को हम जो है बाद में करेंगे, ठीक है। और जब क्वेश्चन को कर लेते हैं तो उस क्वेश्चन को आप जो है फिर से देखिए और सोचिए, ठीक है। चलिए ये बात बता दिए। इसके बाद क्या करना है आपको, रीचेक कर लेना है, क्या करना है, रीचेक करना है। रीचेक कैसे करेंगे, तो पहले जो आपको क्या करना है, आपको शुरू में थोड़ा अच्छा लिखिए, ठीक है, स्पीड जो है थोड़ा स्लो ही रखिएगा, अच्छा राइटिंग बनाकर लिख लिए। इसके बाद स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है, स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है स्पीड बढ़ा लिए, अब जो है आप अपने स्पीड बढ़ाकर क्वेश्चन करिए, लास्ट में थोड़ा टाइम बचाइए, आधा घंटा कम से कम, ताकि जो है आपका जो है जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है वो जो है रिवीजन हो जाए, रीचेक हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वही मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्या है कि टू द पॉइंट बात लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। SST हिंदी इंग्लिश इन सब में जो है आपको बढ़ा चढ़ा कर लिखना होता है, लेकिन साइंस और मैथ है ये पर टू द पॉइंट बात होता है, स्पेशली जो है वो साइंस की बात करें तो टू द पॉइंट बात लिखिएगा, ठीक है। जो भी पूछा डेफिनेशन पूछा था टू द पॉइंट डेफिनेशन लिख दीजिए। अब उसको समझाइए मत पूरे डिटेल में, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं है, जितना नंबर क्वेश्चन है जो पूछा गया है, यूनिट पूछा यूनिट बताइए, डेफिनेशन पूछा डेफिनेशन बताइए, एग्जाम्पल पूछा एग्जाम्पल बताइए, टू द पॉइंट बातें लिखिए, ठीक है। घुमा फिरा कर जो उसको समझाइए मत, ठीक है, इससे जो आपको नंबर कटिंग संभालना रहता है। तो घुमाइएगा फिराइएगा मत, आप आराम से जो है जो एग्जैक्ट आंसर होता है टू द पॉइंट आंसर लिख दीजिएगा, इससे नंबर नहीं करता है, ठीक है। टू द पॉइंट लिखने की बात कोशिश करना है आपको, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, रीचेक कर लिया आप, ठीक है। इसके बाद बता दिए आपको कि ये स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखना है स्लो, इसके बाद स्पीड थोड़ा बढ़ा देना है ताकि जो आपका टाइम पर जो है हो जाए। और रफ वर्क बताइए कैसे करना है, बाकी सब जितने बात बताए हैं इन सभी बातों को जो है आप ये तो लिख लीजिएगा, ठीक है, दिमाग में इसको नोट कर लीजिए एकदम अच्छे तरीके से कि ये काम जो एकदम करके जाना है आपको, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था जो छूटा था या नहीं कर पाए थे या कहीं से पूछे थे, उस क्वेश्चन को फिर से जरूर कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर NCERT से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम पेपर मस्त जाएगा, डरिएगा मत, ठीक है, कॉन्फिडेंस में रहिए, एकदम मस्त तरीके से जाइए, एकदम मस्त पेपर जाएगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।